हाय प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकार क्लासेस में। बच्चों, हैव ए ग्रेट डे अहेड। आप लोग का आज का दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही अच्छा हो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करे, कैसे उसके सॉल्यूशन को निकाले, कैसे उसके रूट्स को निकाले, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे तीन इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात है कि आप ये जानेंगे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जानेंगे कि क्या किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हर समय ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन के अलावा भी होता है, ये जानेंगे। ठीक है बच्चों, और आज का जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बात को आप फर्दर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ने जा रहे हैं, तो यहीं से रिलेट करके पढ़ना है बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बच्चों, बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बच्चों, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों में से बहुत सारे ने शुरू के 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, फिर भी आप शुरू से पढ़िए, इसीलिए क्योंकि आपको रिवाइज हो जाएगा। और जो नहीं जानते हैं वो तो डेफिनेटली पढ़िएगा ही शुरू से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, तो आइए हमारा सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि हम लोग किसी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन लिख के रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - y + 3 = 0। इसका मतलब इस दिए गए इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है कि यूजिंग द ग्राफ, यानी कि ग्राफ को यूज करके, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकालना है व्हेन x = -2, जब x का वैल्यू -2 दे करके रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वी हैव गिवन, हम लोग को क्या दिया गया। तो हम लोग को दिया गया है बच्चों 2x - y + 3 = 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, किसी एक वेरिएबल को इस साइड रख लेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, -y को रख लिए, तो बाकी को उस साइड भेज देंगे। तो +2x चला जाएगा तो -2x होगा, +3 चला जाएगा तो -3 होगा। बच्चों, अब एक काम कर सकते हैं कि माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ से हटा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। अब आ गया y = 2x + 3। बच्चों, एक बात बता देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द वैल्यू ऑफ y, यानी y का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में ये होगा, यानी 2x + 3 होगा। बात समझ में आ गई बच्चों, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, मान लिए। अब आप ध्यान में रखेंगे, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते वक्त आपको 3 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसका मतलब एक्स वाई के कितने वैल्यूज चाहिए, एक पेयर में 2 वैल्यू होता है, एक्स और वाई का एक वैल्यू होता है। तो इस तरह से आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए, और 3 पॉइंट्स के लिए 3 एक्स का वैल्यू और 3 वाई का वैल्यू चाहिए। बात समझ है, 3 से कम मत लीजिएगा, उसके पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक है, वो तब हम बताएंगे जब हम लोग ग्राफ पर आएंगे तब। तो ये याद रखिएगा कि सर बोले हैं इस बात को कि बाद में बताएंगे। क्लियर बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे, लेट x = 3 वैल्यूज लेंगे। हम डैश डैश छोड़ रहे हैं, कारण है कि अभी हम कुछ समझाना चाहते हैं। तो 3 वैल्यूज लेंगे। अब बताते हैं कैसा वैल्यू, वैल्यू ऐसा लेंगे x का जिसे रखने पर आपको y का वैल्यू नेचुरल नंबर में आ जाए, होल नंबर में आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। यदि डेसिमल में भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे कि डेसिमल में कम आए। बात समझ में आ गई ना बच्चों।
हाँ, और छोटा से छोटा वैल्यू लेने का प्रयास करेंगे। क्लियर ना? तो हम एक्स का वैल्यू पहले 0 लेते हैं। 0 लेंगे तो मन में सोच लेंगे 0 लेंगे तो होगा क्या? 0 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3। 2 इंटू 0 0 प्लस 3 यानी 3। यदि 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1 लेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 5, y बराबर 5 हो जाएगा। यदि -1 ले लेते हैं x का वैल्यू तो हो जाएगा 2 गुना -1 -2 जो 3, इसका मतलब क्या 1। तो इसका मतलब है कि हम 3 वैल्यू लेने पर हमको 3 अलग अलग वैल्यूज आएगा y का, डेफिनेटली आएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं व्हेन x बराबर 0 देन y बराबर क्या होगा? 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3। अब फिर लिखते हैं व्हेन x बराबर 1 देन y बराबर क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 5। व्हेन x बराबर -1 देन y बराबर क्या होगा? 2 इंटू -1 प्लस 3 यानी कि 1। तो अब क्या देखिए बच्चों कि आपको x रखने पर y आया, x रखने पर y आया, x रखने पर y आया। तो ये जो x y मिलकर के ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर दूसरा x y मिलकर के दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दूसरा पॉइंट बनाएगा, फिर तीसरा x और y का वैल्यू मिलकर के एक और ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। इस तरह से हमारा 3 पॉइंट्स होगा। तीनों ऑर्डर्ड पेयर तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब सबसे पहले लिख लेंगे पॉइंट्स का नाम। लेट ए x 0 है, y 3 है, 0 3, कोमा बी x 1 है, y 5 है, कोमा सी x -1 है, y 1 है, आर 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, आप सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद इस टोटल को उतार लेंगे, उतार के समझेंगे और जब समझ जाए तो फिर मेरे साथ आगे बनाएंगे। ठीक है ना? तो आप वीडियो पॉज करके समझिए पहले इसको। प्लॉटिंग दी पॉइंट्स A0 3 B1 5 एंड C -1, 1 ऑन ग्राफ। इन सभी पॉइंट्स को अब हम लोग ग्राफ पर क्या करेंगे बच्चों? रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? तो बच्चों ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक्सिस चाहिए। तो ये रहा आपके सामने एक्स एक्सिस, ये रहा आपके सामने वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? अब इस पर पॉइंट्स भी लोकेट कर देते हैं। 1 से लेके 5 तक इधर है राइट साइड, -1 से -5 तक इस साइड है। क्लियर? ऊपर में भी देखिए 1 से 5 तक है, नीचे वाई एक्सिस में नीचे में भी -5 तक है। क्लियर है? इसका मतलब ये आपके सामने एक ग्राफ पेपर तैयार है। क्लियर ना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आपको क्या करना है, पहला पॉइंट देखना है A03। A03 का मतलब क्या होता है बच्चों? A03 का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा 3। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है बच्चों? ये क्लियर करते हैं। x कोऑर्डिनेट होता है 0 y एक्सिस पर। x कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है? y एक्सिस पर। और आपका y कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। तो हमको y एक्सिस पहले ढूंढना है। तो ये रहा आपका y एक्सिस, y एक्सिस रहा। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब इसका मतलब अब हमको कौन सा पॉइंट ढूंढना है? y का वैल्यू 3 ढूंढना है। तो 1 2 3 पॉइंट को लोकेट कर दिए, वही मेरा 0 3 होगा। तो अब आगे है B1 5 बच्चों। तो अब x का वैल्यू है 1 देख लिए, 1 लिखा हुआ है। y का वैल्यू है 5 पर। तो अब दोनों के सामने से एक स्ट्रेट लाइन गुजारे, जहां पर मिल गया मेरा वही पॉइंट B1 5 है। समझ गए? जहां दोनों मिला वही मेरा B1 5 है। यहां तो हो गया। अब ए और बी को हम रिप्रेजेंट कर ली। अब हमको बच्चों बचा सी रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? सी को। -1, 1 x -1 है, इसका मतलब इस साइड आया -1 लेफ्ट साइड। अब y1 है, इसका मतलब इसके ऊपर गए। तो इसका मतलब है ये दोनों लाइन आपस में जहां पर मिला यही पॉइंट मेरा सी है। सी हो गया। समझ गए कि हम -1 से भी एक लाइन सेगमेंट गुजारे, 1 से भी एक लाइन सेगमेंट गुजारे, जहां पर मिल गया वही मेरा पॉइंट सी है। अब तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये लाइन जो आप देख रहे हैं यही लाइन रिप्रेजेंट करेगा किसको? इस इक्वेशन को। किसको? 2x - y + 3 = 0 को रिप्रेजेंट करेगा यही लाइन। बात समझ में आ गई?
अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन का अगला हिस्सा देखते हैं, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है कि x का वैल्यू -2 है। तो अब क्या करेंगे आप बच्चों, x कोऑर्डिनेट से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और वो ग्राफ को जिस पॉइंट पर काटेगा, काट लिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, ठीक है, वही पॉइंट मेरा y कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, -1, ठीक है ना। बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे पहले कि ये समझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर, जिसे समझकर आप लोग को ज्यादा बेहतरीन तरह से समझ में आएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का। अब हम क्या करते हैं, y को इस साइड रख देते हैं, तो अब क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा और ये भी माइनस में चला जाएगा। क्लियर। अब हमको सिर्फ y यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस b से दोनों में भाग दे देंगे। तो अब दोनों में अलग अलग सेपरेट भाग देंगे, तो माइनस a बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ प्लस दे देते हैं, यहाँ माइनस सी बाय बी को ब्रैकेट में डालते हैं। तो बच्चों ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब उसी के फॉर्म को चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद x के फॉर्म में y को लिख देते हैं। हम शुरू में भी बताया था वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब y का वैल्यू किसके टर्म्स में लिखे, x के टर्म्स में जब लिख देते हैं, इसी फॉर्म को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। क्लियर ना। जब y के वैल्यू को x के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसी फॉर्म को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बच्चों वहां m का वैल्यू होता है माइनस a बाय बी और c का वैल्यू होता है माइनस c बाय बी। क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां m का वैल्यू क्या होता है माइनस a बाय बी और c का वैल्यू क्या होता है माइनस c बाय बी। क्लियर ना। तो इसका मतलब क्या देखे बच्चों की लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक दूसरा फॉर्म भी है, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, और उसका खुद का भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो किससे निकला है, इसी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से निकला है। अब एक सीक्रेट बात बताते हैं बच्चों कि इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m को क्या कहते हैं, m को कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। m को कहते हैं स्लोप, बिल्कुल सही समझे, m को कहते हैं स्लोप, और c को कहते हैं y इंटरसेप्ट। c को क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। क्लियर बच्चों। अब सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किए कुछ देर पहले, उसका स्लोप निकालना सीखते हैं और उसका y इंटरसेप्ट निकालना सीखते हैं, और फिर तब ये समझेंगे कि स्लोप और y इंटरसेप्ट का मतलब ग्राफ पर क्या होता है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए सबसे पहले दिए गए इक्वेशन का स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना सीखते हैं। बच्चों हम लोगों को स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है किसका, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर दिए, माइनस वाई को इस साइड रहने दिए, 2x को उस साइड भेज देंगे तो माइनस 2x प्लस 3 को उस साइड भेज देंगे तो माइनस 3। अब हमने माइनस कॉमन ले लेते हैं, आरएचएस साइड से हो जाएगा 2x प्लस 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ये जो है बच्चे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 जो आया है, ये किस फॉर्म में आया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया है।
बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये खुद से कौन से फॉर्म में आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, y के साथ 3 गुना रहता है, तो गुना रहता है, फिर 3 को इधर से ला करके इस साइड ले आएंगे तो भाग के रूप में आ जाता है। लेकिन हमको तो यहाँ कुछ भी नहीं था, इसीलिए y बराबर डायरेक्ट mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। बात समझ में आ गया? एक तरफ आपको y रखना है और दूसरे तरफ बाकी सबको ले आना है। ठीक है? तो x के साथ जो गुना रहेगा उसी को कहते हैं स्लोप। इसका मतलब हमारा स्लोप क्या होगा, स्लोप का वैल्यू हो गया आपका 2। ठीक, अब y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो गया, y इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3। तो ये तो सीख गए अब कि स्लोप और y इंटरसेप्ट कैसे निकाले। अभी भी आप लोगों के मन में डाउट है कि सर लेकिन स्लोप और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं ग्राफ पर। ठीक है ना बच्चों? चलिए देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं ग्राफ। अब हमें क्लियर कर दे कि सबसे पहले y इंटरसेप्ट क्या होता है। बच्चों y इंटरसेप्ट होता है ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, ध्यान से सुनिएगा, y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, जिस पॉइंट पर काटेगा, तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। कंफर्म? x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही होगा। इसका मतलब है, देखिए आप इस इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस को कहां पर काटा है, y एक्सिस को काटा है 0,3 पर, 0,3 पर काटा है। इसका मतलब है कि 3 जो है, 3 ऑर्डिनेट, वही 3 हमारा y इंटरसेप्ट कहलाएगा। यानी हिंदी में बोले तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का ग्राफ y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है, तो जिस पॉइंट पर काटा उसका y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है उसी को y इंटरसेप्ट करते हैं। समझ गए? y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है उसी को y इंटरसेप्ट कहते हैं। समझ गए? पहला चीज क्लियर होगा, y इंटरसेप्ट का मतलब क्लियर। अब है दूसरा स्लोप। बच्चों स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होता है, ध्यान से, स्लोप मतलब होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब आप ये सोच रहे होंगे y2 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है। हम बता देते हैं बच्चों, बड़ा सिंपल सा बात है। अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, यहां देखिए, हम हैंड से ड्रॉ करके बता रहे हैं। ये जो, ध्यान से, ये जो ग्राफ है, कोई ग्राफ है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, यदि इसका कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 है तो इसका क्या मान सकते हैं, x2 y2 मान सकते हैं। मतलब आप कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। आपको यदि यहाँ तीसरा पॉइंट है तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको लेने के बजाय, लेकिन तब इसका नाम आप x1 y1 रख दीजिएगा। कहने का मतलब कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, चाहे कितना नजदीक हो चाहे कितना दूर। बात समझ में आ गई ना? आप 2 पॉइंट ले लीजिए और उस दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को लिख दीजिएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, हम लोगों को जहाँ स्लोप 2 आया है इसको अब ग्राफिकली निकालना सीखते हैं, या फिर इस फॉर्मूले की मदद से पहले निकालना सीखते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे स्लोप का। ठीक है? तो अब सबसे पहला काम करते हैं बच्चों, हमारा जो ग्राफ में पॉइंट बी है, बी के x कोऑर्डिनेट को आप क्या मान लेते हैं, x1 यानी 1, और b के y कोऑर्डिनेट को आप मान लेते हैं y1, इसका मतलब 5 है। क्लियर ना? b के x कोऑर्डिनेट को x1 मान लिए और y कोऑर्डिनेट को क्या मान लिए बच्चों, y1, 5। अब नीचे है आपका b और c पॉइंट में से कोई, तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं आपको a का कोऑर्डिनेट। तो अब जो है x2 किसको लेंगे, इसका मतलब x2 हो जाएगा 0, बस समझ रहे हैं, और y2 हो जाएगा हमारा क्या, 3। हमने कहा है आपको पहले ही, कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए। अब स्लोप बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो अब देखिए y2 का वैल्यू 3,
माइनस y1 का वैल्यू 5, क्लियर। x2 कितना 0 माइनस x1 कितना 1, इसका मतलब -2/-1, माइनस माइनस कट गया 2। तो क्या देखिए बच्चों, आप देखिए कि स्लोप हमको 2 आया था। कैसे आया था ये 2 आया था, कैसे ये 2 आया था जब हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व किए थे, बिना ग्राफ की मदद से सॉल्व किए थे, तब स्लोप 2 आया था। ये 2 हमको कहां से आया, ये 2 आया, ये 2 यहाँ 2 लिखना जरूरी है, थोड़ा समझ जाइएगा ना। ये 2 हमको कहां से आया, ये 2 आया ग्राफ की मदद से जब हम लोग स्लोप निकाले बच्चों। तो स्लोप का मतलब समझ गए कि स्लोप का मतलब क्या, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है, क्लियर। अब एक बात बच्चों और बताते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो इसके साथ ही आज हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। मैथमेटिकली स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y में जो चेंज हुआ वो बटे चेंज इन x, यही डेफिनेशन मैथमेटिकली है। और एक वर्ड और भी यूज करते हैं, द स्टीवनेस ऑफ लाइन इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है बच्चों। लाइन का जो स्टीवनेस होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्लोप के नाम से जानते हैं। या फिर सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, चेंज इन y बटे चेंज इन x को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्लोप के नाम से जानते हैं। तो किसी भी लाइन का स्लोप हो जाएगा चेंज इन y बाय चेंज इन x, क्लियर। या फिर दूसरे शब्द में बोलेंगे तो द स्टीवनेस ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड स्लोप। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वे लोग भी कुछ अच्छा सीख पाए और मुझे भी खुशी मिले। थैंक यू।